प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर पीड़िता ने ससुराल जन के करोड़ों के काले धन को उजागर किया। कलेक्टर जनसुनवाई में एक रोचक मामला सामने आया, जिसमें पीड़िता बहू ने प्रधानमंत्री जी द्वारा काले धन को रोकने के आशय से बनाए कानून और सीमित सीमा से अधिक राशि के नगद लेन देन पर प्रतिबंध का हवाला देकर अपने सास ससुर के द्वारा 6 करोड़ की संपत्ति का सौदा कर 4 से 5 करोड़ के लगभग नगद राशि लेने को उजागर करते हुए ससुराल जनों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने और लेन देन की करोड़ों की राशि को राजसात करने की याचना को लेकर जनसुनवाई में पहुंची। मामला पीड़िता निवासी जूनी इंदौर नीलोफर का है, जिसके पति के इंतकाल के बाद पीड़िता के ससुर जेठ देवरों ने न केवल पीड़िता पर बुरी नजर रखना शुरू कर दिया था, बल्कि ससुराल की पैतृक संपत्ति को भी 6 करोड़ में सौदा कर 4 से 5 करोड़ नगद राशि का लेन देन कर शासन को जाने वाले टैक्स को लेकर भी कानून का उल्लंघन किया। पीड़िता ने बताया कि सास ससुर द्वारा पैतृक संपत्ति को 6 करोड़ रुपए में बेचकर सौदे की राशि 4 से 5 करोड़ नगद ट्रांजैक्शन कर झोले भर भर कर ससुराल जन घर में लाया और पीड़िता द्वारा सीमित राशि से ज्यादा की नगद देने पर प्रतिबंध होने का हवाला देने और ससुराल जनों द्वारा काले धन को बढ़ावा देने का बोलने के बावजूद भी ससुराल जनों ने नगद राशि का अवैध लेन देन किया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जिसको लेकर पीड़िता ने कलेक्टर जनसुनवाई में शिकायत कर ससुराल जनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की। बल्कि ऐसे करोड़ों के काले धन राजसात करने की प्रार्थना कलेक्टर जनसुनवाई में कर लेन देन करने वाले ससुराल जन और खरीदार के विरुद्ध कार्यवाही की मांग कर आयकर विभाग सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी शिकायत की। आपने कलेक्टर ऑफिस में जनसुनवाई में शिकायत करी है, क्या मामला है? जनसुनवाई में शिकायत मैंने इसलिए करी है कि अपने नरेंद्र जी मोदी जी ने अपने कानून बनाए हैं अभी, जो गरीबों के लिए और पैसे वालों के लिए सबके लिए एक समान है। दूसरी बात क्या है कि 50,000 से ज़्यादा नगद लेन देन बिल्कुल वो माना गया है कानून के खिलाफ। इसके पश्चात हमारे वहाँ मेरे ससुराल वालों ने, मेरे ससुर जेठ देवरों ने करोड़ों की संपत्ति उन्होंने 6 करोड़ में बेचते हुए यानी 3.5-4 करोड़ रुपए उन्होंने नगद यानी 2 नंबर में लिया गया है। ये चोरी के मान्यता में ही आता है। तो अगर जब पैसे वाले ऐसे करेंगे तो गरीबों का क्या है फिर उद्धार। और ये रूल सबके लिए लागू हैं। तो देखा जाता है तो इसके ऊपर इनके खिलाफ थोड़ी सी कार्रवाई भी होना चाहिए कि ये कोई चोरी तो करी नहीं थी। आपने अगर कुछ बेचा है और लिया है तो ये बिल्कुल उजागर में करिए ना। अब ये लोगों ने पैसा क्या फटाफट 4 दिन के अंदर सब लेन देन भी हो गया। करोड़ों की संपत्ति बेच के इन्होंने आधा पेमेंट से ऊपर इन्होंने हाथों हाथ ले लिया, जो झोले भर भर के ये लोग पैसा लेके आ रहे हैं। और दूसरी बात, आपसियों में इन्होंने एक दूसरे से वो भी कर लिया है, हिस्से बंटवारे भी यानी एक दूसरे को बाटा बुटी कर दिया। तो ये क्या गवर्नमेंट के खिलाफ है और उनके हिसाब से इन पे थोड़ी कार्रवाई करना चाहिए। अगर इंसान नहीं उठेगा तो ये आगे और बढ़ावा होगा इसमें। जी हाँ, बिल्कुल, जहाँ तक होगा, क्योंकि इस चीज़ों को रोकने के लिए तो मोदी जी ने आज इतना संघर्ष कर रहा है और आज देश को इतना आगे बढ़ाया है। तो फिर अपन ही नहीं उठेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा। एसडीएम सर से और कलेक्टर जी से यही गुजारिश है कि इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देते हुए ये जो करते हैं मनमानी, और गरीबों का भी और ये गवर्नमेंट का भी अधिकार है हर चीज़ों का, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देते हुए अगर अपन खड़े होंगे तो सब खड़े होंगे, जाहिर सी बात है। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा कर रही हूँ तो मेरे को निकाल दिया घर से मारपीट करके। और दूसरी बात क्या है कि मेरे हस्बैंड 6 साल से उनकी डेथ हो गई है। मेरे बच्चों का अधिकार है तो उससे भी उनको वो करा जा रहा है कि नहीं, कोई अधिकार इनका ख़त्म हो गया है। जो कि मेरे बच्चों को आज मैं पाल रही थी कैसे भी तैसे काम काज करके, और जो मेरा सपोर्ट करते थे, सहयोग करते थे, ये लोग उनको भी पैसा दे दे के उनको भी मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, उनको भी वो कर रहे हैं। जो मेरा सपोर्ट में है उनको सबको, और मेरे पे आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है। तो मैं मेरी क्या गलती कि मैंने बच्चों को पाला, ये गलती है मेरी। और इन लोगों का ये जो करोड़ों से लेन देन जो चोरी छुप के होता है, इनका ये क्या सही है? आप बताइए। आपका नाम बताइए। मेरा नीलोफर।